शाका और मजनू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कमीना शाका बहुत नालायक होता है। मजाल है जो कभी सबक याद हो, लेकिन ये मजनू चाहे इसका बाप मर जाए लेकिन इसने सबक याद करना है। और ये शाका रोज ब्रेक टाइम में ही स्कूल की दीवार कूद के भाग जाता था। घर में भी इसको सोने के सिवा और कोई काम नहीं होता था। हर रोज लट्टू लाल से टीका के मार खाता था, क्योंकि सबक तो इसने याद नहीं करना। और इसका भाई मजनू हर दफा टॉप करता था और ये फेल होकर रिजल्ट वाले दिन अपने अब्बू से मार खाता था। एक दिन ये अपनी अम्मी अब्बू को आगे पढ़ने से इनकार कर देता है और जमीन का हिस्सा भी ले लेता है। शाका जमीन पप्पू को बेच देता है और उससे पैसे ले लेता है और उन पैसों से वो टिकट कटाकर अमेरिका काम करने चला जाता है। इधर कमीना मजनू डॉक्टर भी बन जाता है और घर वालों को इस पर फख्र होता है, लेकिन इसे अमेरिका में भी कोई ढंग का काम नहीं मिलता। शाका का काम पूरा दिन अंग्रेजों की लैट्रिन साफ करना होता है और ओवर टाइम में शाका भीख मांगता है, लेकिन दोनों कामों से बहुत पैसा छापता है। शाका की खुशी तो आप देख ही सकते हो, पूरे दिन मेहनत करने की कमाई है। पैसा छापने के बाद शाका वापस अपने घर आ जाता है। शाका की गाँव में एंट्री इस तरह होती है जैसे ये अमेरिका का प्रेसिडेंट रह के आया हो। फिर ये अपने अम्मी अब्बू से मिलता है और अब अब्बू को शाका पर फख्र होने लगता है। अमेरिका से बिजनेस करके शाका अपने शहर में एक हॉस्पिटल बनवाता है और उसमें अपने भाई मजनू को सैलरी पर रख लेता है। क्या शाका ने सही फैसला किया? कमेंट में बताओ और फॉलो करना मत भूलना। शाका और मजनू पूरा दिन अपनी खेतों में मेहनत करते हैं। इनके अब्बू लालू इनसे कहते हैं कि कभी भी जमीन को नहीं बेचना और इस पर मेहनत करना। कुछ दिनों बाद लालू काफी बीमार हो जाता है और अगले महीने लालू इस दुनिया से टपक जाता है। अगले ही दिन शाका अपनी जमीन का हिस्सा टपोरी को बेच देता है और मजनू ये देखकर बहुत हैरान होता है कि शाका तो ऐसा नहीं था। शाका उन पैसों से सिटी में एक फार्मेसी खोल लेता है और उसमें 3-4 एक्सपीरियंस्ड सेलर्स को रख लेता है और खुद पूरा दिन शबनम के साथ गप्पे लगाता है। इधर पूरा दिन मजनू फसल में मेहनत करता रहता है। किसने अच्छा फैसला लिया? कमेंट में बताओ और फॉलो कर लो यार। शाका ऑनलाइन काम करता है और उसे शबनम से ऑनलाइन प्यार हो जाता है। शाका गरीब होता है और शबनम काफी अमीर घर की। शाका और शबनम पूरी रात एक दूसरे से फोन कॉल करते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। शबनम काफी कामचोर होती है, पूरा दिन सोई रहती है और रात को शाका के साथ फोन कॉल करती है। लेकिन शाका दिन में भी शहर जाकर काम करता है और रात को अपने लैपटॉप काम करता है। एक दिन वो अपने अम्मी अब्बू को बताता है कि वो शबनम को पसंद करता है और कहता है आप रिश्ता ले जाओ। शाका के अम्मी अब्बू आपस में बात करते हैं और शबनम के घर जाने का फैसला करते हैं। शबनम का घर शाका के घर से बहुत दूर होता है, इसलिए वे किराए की जीप पर जाते हैं। वो शबनम के घर पहुंच जाते हैं और उसके अम्मी अब्बू से रिश्ते की बात करते हैं। फिर शबनम के घर वाले शाका का घर देखने आते हैं और रिश्ते से इनकार कर देते हैं। शाका काफी उदास हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और पहले से ज्यादा मेहनत करता है। वो पागलों की तरह टिकटॉक बनाता है। कुछ ही दिनों में शाका को लोग पसंद करने लग जाते हैं और वो वायरल हो जाता है। इससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लग जाता है और अमीर बन जाता है। फिर शाका गांव में अपना बड़ा सा घर बनवाता है ताकि शबनम से शादी हो सके। कुछ महीनों में शाका का प्यारा सा घर बन जाता है। फिर दोबारा उसके अम्मी अब्बू रिश्ता लेकर जाते हैं और वो मान जाते हैं। शाका की खुशी आप देख सकते हो। इधर शबनम दुल्हन बन रही होती है, वैसे बहुत प्यारी लग रही है और शाका ने इतने अच्छे कपड़े पहली बार पहने होते हैं। शाका अपना पूरा गांव इकट्ठा करके बारात में ले जाता है और आखिरकार शाका की शादी शबनम से हो ही जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ और फॉलो करना ना भूलना। शाका डॉन इस इलाके का खतरनाक डाकू है और ये शाका के हरामी चमचे हैं जो पूरा दिन शिकार की तलाश में रहते हैं और जब इन्हें कोई इस रास्ते से गुजरता हुआ नजर आ जाए तो पागल कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उससे हर चीज लूट कर सारी रात उसे मारते रहते हैं और अगले दिन उसे भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। एक दिन सरगोधा की भरी हुई बस इस रास्ते से गुजर रही होती है तो फिर क्या 5 से 6 अच्छे बकरों को लटका दिया जाता है और दूसरों को मार मार के छोड़ दिया जाता है। उन बकरों को शाका स्पेशल भूनता है और उसकी बिरयानी बनवाता है। कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाकर धरना देते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। इन सब की बात सुन के इंस्पेक्टर कातिया जोश में आ जाता है और अपने कमांडोज को शाका के अड्डे पर भेज देता है। शाका तो पहले से ही उनकी खातिरदारी करने के लिए तैयार बैठा होता है और उनको धूप में बांध देता है ताकि रात को अच्छी खातिरदारी की जाए। क्या शाका सटिया गया है जो ऐसे काम कर रहा है? कमेंट में बताओ और फॉलो तो कर लो पहले यार।